प्रजापति समाज प्रजापति समाज शहीद रामचंद्र विद्यार्थी अमर रहे, डॉक्टर तलबा कुमार अमर रहे, बोले श्री आदि मात की। आज इस गोरखपुर की धरती पर आज तमाम पूरे देश भर के बुद्धिजीवी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्टेटों के प्रेसिडेंट, यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, आज अपने अपने स्टेट का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को और विशेषकर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाली समिति को मैं राजस्थान के प्रतिनिधि होने के नाते आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका जो एकीकरण का जो मिशन है, अभियान है, उस एकीकरण के अभियान में हम राजस्थान की तरफ से आपका पुरजोर समर्थन करते हैं। और आप जिस तरह का भी आप हमें आदेश देंगे, उस आदेश की सहज पालना होगी। और इस एकीकरण के अभियान के अंदर मेरे कुछ सुझाव है, उन सुझावों को भी आप नोट करिएगा। कुछ तमाम जो कई साथियों के सुझाव है कि इसका एकीकरण महाअभियान के नाम से इन्होंने जो रजिस्टर्ड संगठन बना रखा है, उस रजिस्टर्ड संगठन के अलावा कोई नया संगठन हम निर्माण करें। तो मेरे व्यक्तिगत विचार है कि हमें नया संगठन हमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम तमाम संगठनों में बटे पड़े हैं, अलग अलग संगठनों में, दलों में, अलग अलग संस्थाओं में, समितियों में हम बटे पड़े हैं। और आज एक नया गोरखपुर में हम लोग आकर के हम एक संगठन बनाएंगे तो हम देश भर के कुमार प्रजापति समाज सहित अन्य लोगों में हम कोई संदेश नहीं दे पाएंगे। भले ही चाहिए एकीकरण, ये भी संगठन ही है, हम तमाम जो लोग हैं वो संगठनों के पदाधिकारी हैं, ये भी एक संगठन है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने व्यक्तिगत जो स्वार्थ है, उन व्यक्तिगत स्वार्थों को, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को हमें छोड़ना होगा। जैसे कि अभी बता रहे थे कि भाई यादवों में मुलायम सिंह यादव सबसे योग्य व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसका समाज उसके पीछे लगकर उसको योग्य बना दिया। निषादों की बात की, राजभरों की बात की, तो क्यों न हम इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करें, इस प्लेटफॉर्म के नीचे हम सारे लोग लग जाए तो ये पूरे देश भर में वटवृक्ष के रूप में बड़ा स्टेब्लिश हो सकता है। और हम एकीकरण का जो सपना लेकर हम चल रहे हैं, वो सपना हमारा पूरा हो सकता है। और नया संगठन हम लोग बनाएंगे तो नए संगठन में मेरे हिसाब से हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात है कि हम यहाँ तक आ तो गए, हमारे अंदर सब लोगों के अंदर पीड़ा है कि समाज एकजुट होना चाहिए। टुकड़ों में, धड़ों में, विभागों में जो बटा हुआ, प्रदेश क्षेत्र में बटा हुआ जो समाज है वो एकजुट हो। लेकिन जैसे संतराम जी ने बताया कि हम अपने अपने जो पार्टियां, संगठन लेकर बैठे हैं, हम अपने अस्तित्व को खत्म नहीं करना चाहते। हम त्याग नहीं रखेंगे तो हम बड़ा काम नहीं कर सकते। हम अपने अस्तित्व, छोटे अस्तित्व की लड़ाई बचाने के लिए हम जो पूरे देश भर के पूरे प्रजापति समाज का हम भविष्य निर्धारण करने की बात करें, उनके लिए नीति निर्माण करने की बात करें, उनके लिए योजनाएं बना रहे हैं कि उनको कैसे संगठित करें। हम यहाँ लगभग 20-50 संगठनों के लोग बैठे हैं, वो लोग ही हम अपने छोटे से स्वार्थ को त्याग नहीं करेंगे तो हम एकीकरण के अभियान में सक्सेस नहीं हो सकते। तो मैं ये आपसे आह्वान करना चाह रहा हूँ कि मैं राजस्थान कुम्हार महासभा संगठन है, राजस्थान का स्टेट लेवल का संगठन है, उस स्टेट लेवल का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते में इस एकीकरण महाअभियान के लिए मैं मेरा संगठन को विलय करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या आप लोग जो आए हुए हैं, क्या अपने अपने संगठन का विलय करने के लिए आप तैयार हैं? अगर कोई तैयार है तो आप नोट करवा सकते हैं या ऊपर हाथ करके बताएं कि हम तैयार हैं विलय करने के लिए। मतलब आप तैयार हो? बाकी जो संगठनों के लोग हैं सब तैयार है क्या? तो आप लोग अगर विलय के लिए आप लोग तैयार हैं तो हम इस मिशन में सक्सेस है फिर। और आप जैसे आपने हाथ उठाया, इस कार्यक्रम के जैसे समापन होगा उससे पहले हम
तमाम जो हाथ उठाया उन लोगों के यहाँ नाम, नंबर और संगठन का नाम और लेटर पेड में लिखित में लेंगे कि हम आज इस एकीकरण अभियान के लिए हमारे संगठन का विलय कर रहे हैं, तब तो हम सफल हो सकते हैं। दूसरा बात चल रही थी कि विभिन्न संगठन बनने से समाज का विनाश हो। मैं कह रहा हूँ कि संगठन बनने से समाज का विनाश नहीं हुआ, संगठन के जो कर्ता धर्ता थे ना, उनकी नीतियों की वजह से समाज का विनाश हो रहा है, संगठनों की वजह से विनाश नहीं हो रहा। आज मेरे को ये बताइए, देश भर में यहाँ यूपी में भी आप 20-50 संगठन बता रहे हो, अन्य स्टेटों में भी हर जगह 20-25-30 संगठन बने, हर जाति बिरादरी, हर छोटी से छोटी जाति में भी संगठन खूब सारे बने हुए। ये प्रजापति समाज की स्थिति नहीं कि हमारे यहाँ संगठन बने हुए। तो संगठन जब बने हैं तो आप ज्यादातर जो लोग हैं ना, मैं देख पा रहा हूँ, ये ज्यादातर जो लोग हैं अपने अपने संगठन के प्रतिनिधि के रूप में आप लोग आए हैं। अगर आपके पास किसी संगठन के दायित्व नहीं होता तो क्या आप लोग यहाँ आते? स्वतंत्र लोग, कुछ एक लोग ही स्वतंत्र है जो किसी संगठन से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो संगठनों से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो प्रदेश का है, ब्लॉक का है, तहसील का है, किसी भी लेवल का संगठन है, उन संगठनों से जुड़े हुए ज्यादातर वो लोग हैं। समझ रहे बात को? तो संगठनों में हम काम करने की वजह से तो ये लीडर तैयार हुए इतने, चाहे उसका जनाजा नहीं, गांव में नहीं है, उसके वार्ड में नहीं, उसकी गली में नहीं, उसके घर में नहीं है, लेकिन कम से कम वो उसकी मानसिकता तो डेवलप हुई ना, वो नेतागिरी करने लगा। संगठन इतने बड़े तो कम से कम उनकी राजनीतिक सोच है, सामाजिक सोच है, वो डेवलप हुई है। तो संगठन हमारे लिए कोई नुकसान नहीं करे, नुकसान जो कर रहे संगठनों का जो नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं ना, वो आम समाज का जो अंतिम छोर पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक जाने का प्रयास नहीं कर रहे। आज तक जो संगठनों की स्थिति रही, देश भर के किसी जो बड़े संगठन आप लोग बता रहे हैं, उन बड़े संगठनों की स्थिति ये है कि देश में, प्रदेश में जहां भी संगठन बड़े पड़े हैं, उन संगठनों का एक ही काम है कि साल में 1-2 दिन का कार्यक्रम कर ले, बढ़िया बढ़िया होटलों में रुक जाए, बढ़िया धर्मशालाओं में प्रोग्राम कर ले, 2 दिन का मलार कार्यक्रम करके फिर साल भर के लिए सो जाए। ये तमाम संगठनों की स्थिति है, ये स्थिति हो रही है। और जब चुनाव आते हैं, जब चुनाव के वक्त हम फड़फड़ाने लग जाते हैं, फिर कोई ना कोई लेटर पेड जारी करेंगे, आज फलानी पार्टी को समर्थन दे रहा, वो संगठन उसको समर्थन दे रहा, उसको समर्थन दे रहा। तो ये जो काम जो हम लोग कर रहे हैं, ये समाज को न तो दिशा दे पा रहे, न खुद का भला कर पा रहे। राष्ट्रीय अध्यक्षों की, प्रदेश अध्यक्षों की स्थिति है कि वो खुद पार्षद की टिकट के लिए लाइन में लगा पड़ा है और बात कर रहा है कि फलाने स्टेट में 20 टिकटें दे फलानी पार्टी 30 टिकटें दे। मैं ये कह रहा हूँ, इस देश भर में कोई ऐसा प्रजापति बंधु है क्या जो चुनाव लड़ने के लिए 5 साल की जो तैयारी होनी चाहिए, डोर टू डोर तैयारी होनी चाहिए, ऐसा बंदा है क्या कोई? ऐसा बंदा आप पूरे देश भर के लोग आए हुए, ऐसा बंदा आपको नजर आ रहा है क्या जो डोर टू डोर संपर्क कर रहा है चुनाव लड़ने के लिए? लोगों की बिजली, पानी, पेंशन, खाद्य सुरक्षा, राशन, तमाम तरीके की जो उनकी सुविधाएं, उनकी जो पेचीदगियां है, उनको हमें सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व तो गाँव के लोग करेंगे, हम फिर चुनाव के अंदर फार्म भर के समाज के पास आएंगे कि भैया मैं तुम्हारी बिरादरी का हूँ, तुम्हारे समाज का हूँ, तुम मुझे वोट दो। कतई नहीं देगा। जो व्यक्ति उनका भला करेगा, उनके लिए लड़ेगा, उनके लिए जूझेगा, उनके साथ वो लगेगा, उसके साथ उसको वोट देगा वो। तो हमें काम करने की भी जरूरत है। और समन्वय जो समिति बना रहे हो आप, एकीकरण का जो अभियान छेड़ रहे हो, एकीकरण करने का जो आप ये पीड़ा उठा है, इसमें मैं सबसे बड़ी बात अभी अपने बिहार से जो साथी थे उनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि इस अभियान और इस आंदोलन के अंदर उन्हीं लोगों को जोड़ा जाए राष्ट्रीय प्रदेश स्तर पर जिन लोगों का किसी न किसी भी राजनीतिक दल से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा जो मोटो है, सबसे बड़ा जो मोटो है वो यही है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम राजनीतिक रूप से जुड़े हुए जो लोग होते हैं ना, उनको इनमें जोड़ देते। कहीं ना कहीं समाज पे अन्याय, अत्याचार होगा, कोई लफड़ा कपड़ा होगा, तो वहाँ मान लीजिए किसी कांग्रेस के विधायक ने अत्याचार करवा दिया उस क्षेत्र में, तो उस संगठन से जुड़ा हुआ कांग्रेस का नेता है ना, वो इस लीडर के खिलाफ नहीं बोलेगा, वो लीडर की पैरवी करेगा, समाज की पैरवी नहीं करेगा। कहीं बीजेपी का कर रहा है तो वो बीजेपी वाला जो संगठन में बैठा है ना, वो उसके खिलाफ नहीं बोलेगा, तो वो समाज को फायदा नहीं दे सकता कभी भी। तो हमें ऐसे ऐसे लोगों को हमें आगे निकालना होगा, तब जाके काम कर सकते। दूसरा, संगठन चलाने के लिए, पार्टी चलाने के लिए तमाम जितने भी हैं
उनको चलाने के लिए फुल टाइमर लोगों की आवश्यकता होती है। हम 2 दिन के लिए आए हैं, 2 दिन से की भी क्या बात करें, हम 3, 4, 5, 7 घंटा बैठे हैं। हम लोग भागने की फिराक में कैसे कहीं भी जहाँ हम रुके हुए वहाँ तक कैसे पहुँचे। संगठन चलते हैं जब तक फुल टाइमर लोग हमारे पास नहीं होंगे, प्रचारक लोग नहीं होंगे, तो संगठन हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। तो तमाम जो लोग बैठे हैं, मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, परिवार के लोग, हम सब लोग हैं। 15 दिन के लिए कुल्लू मनाली चलेगी, गोवा घूमने के लिए चलेगी, गुजरात चलेगी, फलानी जगह चलेगी, 20-20 दिन हम खराब करके आ जाते। क्या हम अपने बच्चों को 15 दिन के लिए समाज को समर्पण नहीं कर सकते? हम जैसे नौजवान को पूरा जीवन, हम जैसे नौजवान को पूरा जीवन समाज के लिए दे रहे। हम ये कह रहे हैं कि पूरे देश भर में हमें कम से कम 100 बच्चे ऐसे मिल जाए जो 15-20 दिन या महीने भर का समय देना चाहते हैं, तो 30 दिन के महीने भर के अंदर पूरे देश की हम तस्वीर बदल दें। लेकिन समय कोई देना नहीं चाहता, घर में बैठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठे हैं। जब तक हम त्याग की भावना नहीं होगी, बाहर निकलने की हमारी मानसिकता नहीं होगी, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। एक दूसरा, इस महाअभियान में काफ़ी से लोग आज आए नहीं, काफ़ी से स्टेटों का प्रतिनिधित्व आज नहीं हो पाया। इस अभियान को तो जारी अपने को रखना ही है। साथ में आज यहाँ एक ऐसी टीम भी बने तो तमाम स्टेटों के आगामी 30 दिन के अंदर जितने भी देश भर के प्रदेश है, उन प्रदेशों के अंदर एक ऐसी टीम बनाई जाए राष्ट्रीय लेवल पर। वो तमाम प्रदेशों के अंदर 5-5, 7-7 लोगों की 5 टीम बन जाए। सही, वो उनको 5-5, 10-10 स्टेट बांट दीजिए। वो स्टेटों में जाएंगे, वहाँ के स्थानीय जो जितने भी संगठन बने हुए ना, उन स्टेट के संगठनों की सूची लेंगे और स्टेट के प्रेसिडेंटों से, वहाँ के सेक्रेटरी, सचिव जितने हैं, उन लोगों से वो संवाद करेंगे कि हम ये एकीकरण का अभियान हमने गोरखपुर में शुरू कर दिया है, आपकी क्या मानसिकता है, किस तरह आप इसमें आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। जैसे राजनीतिक दलों में मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए पर्यवेक्षक भेजते हैं सेंटर से, उसी तरह हमें पर्यवेक्षक भेजने होंगे। इस कार्यक्रम के आज तो हम शुरुआत कर दें, शुरुआत के बाद में विभिन्न प्रांतों के अंदर हमें पर्यवेक्षक भेजकर वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तमाम तरीके की क्या समस्या है, उनकी क्या डिमांड्स है, उनका कलेक्शन करें। वो इस अभियान में आएंगे, नहीं आएंगे, ये चीज़ें भी जोड़े, उनको कहाँ समस्या है, क्या है, ये चीज़ें हमें उनके पास जाकर बातचीत करनी होगी, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, जब हम लोग ये तय करके आए कि वास्तव में हमें एकीकरण करना है, तो वास्तव में हमें अपने अपने संगठनों को छोड़कर इस एकीकरण अभियान का हिस्सा बन जाना चाहिए। और आज इस गोरखपुर में हम लोग एकजुट नहीं हुए ना, तो आने वाली कई पीढ़ियों में भी ये काम नहीं हो सकता। और यही सोच के आए कि भाई 2 दिन का कार्यक्रम है, चल के आ जाएंगे। अनिल जी ने मेरे को 5 बार फ़ोन कर दिया, तो मैं अनिल जी को चेहरा दिखा के आ जाऊँ, तो वो अपना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम आज यहाँ आए हैं, तो आप सोचिए कि कितनी परेशानियों से जूझकर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और दोबारा इतने स्टेटों के लोग एक साथ बैठना संभव नहीं है, कई दिन का समय लग जाता है। ये भी बेचारे 5 महीने से तैयारी कर रहे हैं, सिस्टम को बढ़ा रहे हैं, तब जाके आप इतने स्टेटों के लोग हम सब के बीच में आए। तो इस अभियान को हमें बढ़ाना चाहिए। और विशेषकर समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, जिसके पास कोई सुविधाएं नहीं, जिनके पास आर्थिक संसाधनों का अभाव है, जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, उस व्यक्ति को हमें टच करना पड़ेगा, उस व्यक्ति के पास हमें जाना पड़ेगा, उस व्यक्ति की क्या समस्या है, उन समस्याओं के लिए हमें जूझना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो यही हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में बैठा है, कोई बॉम्बे में बैठा है, कोई जयपुर में बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, तो वहाँ से वो फतवा जारी करता है, वो सिटी के हिसाब से फतवे जारी करता है। उस फतवे में उनको यही नहीं पता कि गाँव के डाणी की अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की समस्याएँ क्या है। जब नेतृत्वकर्ता को गांव के अंतिम छोर पे बैठे गरीब से गरीब व्यक्ति के बारे में उसकी स्थिति का नहीं पता, तो वो व्यक्ति समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता। तो हमें अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम करना है, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद भाई किशोर जी, आपने एकीकरण महाअभियान को बंद करके यह सिद्ध कर दिया
कि आज का यह स्टीफन शिविर गोरखपुर की पावन धरती का और कल का समागम का सम्मेलन निश्चित तौर पर